नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, परीक्षा 247 पे मेरी शाम 4 बजे डेली इंडियन पॉलिटी की क्लास आती है। तो सभी एक बार क्लास में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 5 यानी कि भाग 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो भाग 6 से रहने वाला है। और भाग 6 में भी हम कुछ चीजों को पहले ही ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं, तो वह मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या चीजें कंटिन्यू कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, भाग 6 में ये चीज दोबारा मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूं। भाग 6 में हमको दोस्तों राज्यों के बारे में पढ़ना होता है, राज्यों के विषय में। और अगर मैं बात करूं राज्यों के विषय में तो अनुच्छेद 152 से लेके 236 तक हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 152 से लेके 236 तक ये हमको पढ़ने होते हैं। और इसमें दोस्तों हमें क्या पढ़ना होता है? राज्यों का संविधान। राज्यों का संविधान हमको इसमें पढ़ना होता है। राज्यों का संविधान इसमें हमको पढ़ना होता है। और सबसे ही पहला दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है राज्यपाल, जो हमको पढ़ना होता है। और राज्यपाल की अगर मैं आपसे बात करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लास्ट क्लास में आपसे चर्चा कर चुके हैं। फिर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम कहां तक इसको कर चुके हैं। देखिए, जो हमको राज्यपाल पढ़ना होता है वो आर्टिकल 153 से लेके 162 तक ये हमको पढ़ना होता है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक। एक बार मैं इसमें बता दूं आपको दोस्तों कि 153 में देखो क्या होता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। दूसरी चीज इसी में और क्या है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। ये बात इसी में दी गई है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 154 की अगर मैं बात करूं, राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 155 की अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में होती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो कि कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पे? मंत्री परिषद की सलाह पे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 156 की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल का दोस्तों कार्यकाल, और कार्यकाल राज्यपाल का होता है 5 वर्ष। उससे आगे अनुच्छेद 157 में हमने बात की थी राज्यपाल की योग्यताएं, कि राज्यपाल के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, वह उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए दोस्तों? केंद्र या राज्य के अधीन वह किसी भी सेवा या किसी भी लाभ के पद पर न हो। फोर्थ में, वह विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमने 157 तक कंटिन्यू कर लिया है। अब बात होगी 158 की। अनुच्छेद 158 में दोस्तों क्या है? 158 में दिया गया है राज्यपाल जो होता है उसके पद की शर्तें। राज्यपाल पद की शर्तें कि क्या क्या इसके पद की शर्तें होनी चाहिए। पद की शर्तें बोले या दोस्तों बोले कार्यालय की शर्तें, कि इसका जो कार्यकाल है उसके लिए या कार्यालय की इसकी क्या शर्त होनी चाहिए। तो पहली शर्त हमको क्या है इसमें जो हमको पढ़नी है? पहली शर्त यह है कि जो राज्यपाल होता है वह विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, पहली शर्त यही है कि विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसके जो वेतन और भत्ते होते हैं, वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्तों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। दूसरा पॉइंट दोस्तों यही है कि जो राज्यपाल है उसके वेतन एवं भत्तों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती। तीसरा दोस्तों यह होता है कि वह एक सरकारी आवास के जो होता है सरकारी आवास, वह उसका भोगी होता है। थर्ड पॉइंट है सरकारी आवास का भोगी होता है। ये 3 पॉइंट हैं इसमें जो हमको करने होते हैं कि वह सरकारी आवास का भोगी होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 159, 159 और 59 में दिया है दोस्तों इसकी शपथ के बारे में। शपथ की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके लिख लेते हैं कि राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ दोस्तों अगर शपथ की बात करें तो इसकी जो शपथ दिलाई जाती है ये उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक बार फिर बता देता हूं, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह इसको शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो इसकी शपथ है वो अनुच्छेद 159 में दी गई है और जो शपथ दिलाता है वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए। इसमें एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहीं की सही कि दोस्तों अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में दोस्तों जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वह इसका कार्यभार संभालता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां कि इसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, कि राज्यपाल की जो शक्ति है कार्यकारी वो क्या क्या होती हैं उनके विषय में हम जानेंगे। पहली शक्ति, सबसे पहली शक्ति क्या है जो राज्यपाल की है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो राज्यपाल होता है वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, या बोलते सीएम की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल होता है वह राज्य के सीएम की नियुक्ति करता है। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल, जो ये सीएम होता है इसी की सलाह से राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ये पॉइंट नंबर 2 में लिख लीजिए कि जो राज्यपाल होता है वह सीएम की सलाह से
राज्यपाल सीएम की सलाह से मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। एक बार सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें और ज्यादा से ज्यादा क्लास में जुड़ा करें। नेक्स्ट इसमें दोस्तों क्या है कि जो राज्यपाल होता है वो जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन यहां पे समझने वाली बात और यह है कि जो राज्यपाल होता है वो जैसे उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश को चुनना है तो वह उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसमें सलाह देता है कौन? राज्यपाल। एक बार फिर समझ लेना इस चीज को कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति को जो सलाह देगा, जो सलाह देने का काम करेगा वो करेगा कौन? राज्यपाल। क्या करेगा दोस्तों? राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या देगा? सलाह देगा। तो इसमें यही 3 पॉइंट है। राज्यपाल सीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। सबसे पहले राज्य के सीएम की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह से, किसकी सलाह से? राज्यपाल की सलाह से। साथ के साथ नोट कीजिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दोस्तों कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल मैंने आपको बताया था विधान परिषद 6 राज्यों में है, तो जो राज्यपाल होगा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। एक बटे 6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन वैसे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो विधान परिषद के 1/6 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन के द्वारा की जाती है? तो सीधी सी बात है, हम यहां पढ़ रहे हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल के द्वारा ही विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हमने दोस्तों बात की थी एक बार अब बात करते हैं हम कि जो राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं। तो हमारा इसमें हेडिंग है अब राज्यपाल की विधायी शक्तियां।
राज्यपाल की विधायी शक्तियां कि इसकी क्या क्या विधायी शक्तियां होती हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे उन्हें कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं प्रत्येक राज्य के लिए उसकी क्या क्या विधायी शक्तियां होती हैं। सबसे पहले ही इसमें हमको पढ़ना होता है आर्टिकल 168 और 168 में हम जानेंगे कि यह क्या है। देखिए अनुच्छेद 168 के तहत क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जो राज्यपाल होता है दोस्तों, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। नोट कीजिए, राज्यपाल की विधायी शक्तियों की हम यहां बात कर रहे हैं और इसमें पहला ही जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो राज्यपाल होता है वह राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अगर मैं दोस्तों राज्यपाल की बात करूं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्यपाल हमको आर्टिकल 153 से लेके 162 तक पढ़ना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 168 कहां से आ गया, तो मैं यह चीज आपको बार बार नहीं बताऊंगा। मैं यहां पे पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि जैसे मैंने राष्ट्रपति टॉपिक कराया था कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद होंगे मैं उन्हें सभी को एक टॉपिक में रखूंगा। अब जैसे भी मेरा यहां मैं गवर्नर आपको करा रहा हूं कि गवर्नर के जितने भी आर्टिकल होंगे उन्हें सभी के सभी आर्टिकल्स को मैं यहां रखूंगा। तो ऐसे ही इसी तरह से मैंने आर्टिकल 168 को रखा है कि जो राज्यपाल होता है वह विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। और विधानमंडल मैंने आपको बताया ही था, पहले भी मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूं कि जो विधानमंडल होती है 3 इसके सदन होते हैं। पहला राज्यपाल, दूसरा विधान परिषद और मैं अगर थर्ड की बात करूं तो थर्ड है दोस्तों विधान सभा। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? विधान मंडल। पहला राज्यपाल, सेकंड विधान परिषद, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो विधानसभा। इनसे मिलके क्या बनती है? हमारी बनती है विधानमंडल। और इसमें यही बात कही गई है कि राज्यपाल जो होता है विधानमंडल का अभिन्न अंग इसीलिए होता है। जैसे हमें संसद में पढ़ना होता है राष्ट्रपति, क्योंकि संसद अनुच्छेद 79 के तहत आती है और उसमें 3 अंगों से वो मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे ही यहां राज्यों की बात करें तो वो केंद्र की बात होती है या राज्य की? राज्य में होती है विधानमंडल और विधानमंडल 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नोट कीजिए साथ की साथ। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट और आता है और वो क्या पॉइंट है? वो नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो राज्यपाल होता है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यों में वित्त आयोग। अब ये आप सोचेंगे कि ये वित्त आयोग क्या होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यहां लिख लीजिए 5 वर्ष के बाद क्या होता है? राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगर मैं वित्त आयोग के गठन की बात करूं तो दोस्तों यह सबसे पहले हम वित्त आयोग पढ़ेंगे आगे। अगर अनुच्छेद की बात करूं तो हम इसे अनुच्छेद 280 के तहत पढ़ते हैं। और वित्त आयोग की स्थापना कब हुई तो यह हुई थी दोस्तों 1993 में। 1993 में क्या हुआ था, वित्त आयोग गठन की स्थापना हुई थी। यह हमको अनुच्छेद 280 के तहत पढ़नी होती है। इसमें दोस्तों टैक्स, शुल्क, टोल वगैरह इसी में आते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने आने वाला है राज्यपाल से संबंधित, और वो ये है, आपने पहले पढ़ा भी होगा कई बार और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 213 में इसमें दोस्तों होती है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति नोट कीजिए। अनुच्छेद 213 को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है क्या है, मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था राज्यसभा लोकसभा उसमें भी, और जब मैंने बात की थी राष्ट्रपति टॉपिक की तो वहां भी आपको बताया था कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो अलग होती है। मैंने राष्ट्रपति में आपको इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूं आपको, जो ज्यादा एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कभी भी अगर पूछता है, देखिए अनुच्छेद 52, उसके बाद शपथ के बाद दोस्तों अगर उसमें महाभियोग, इंपीचमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अध्यादेश, नेक्स्ट क्षमादान की शक्ति। ये कुछ आर्टिकल हैं जो कि यहां पे भी दिए गए हैं कि राज्य के अंदर राज्यपाल की क्या शक्ति है, और राष्ट्रपति टॉपिक में भी दिए गए हैं कि अनुच्छेद 61 क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्षमादान की शक्ति केंद्र में। तो ऐसे ही हमारी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राज्यपाल को राज्य के अंदर। इसमें होता क्या है कि अध्यादेश दोस्तों तभी लागू कर सकता है राज्यपाल जब विधानसभा और विधान परिषद सत्र में ना हो, तो तभी क्या होता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट इसी में हमको पढ़ना होता है नेक्स्ट आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168। पहले हम 161 की बात करते हैं। पहले हम 161 की ही बात करेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है क्षमादान की शक्ति। जैसे मैं एग्जाम्पल देने लगूं कि अपराध सिद्ध व्यक्ति यदि अपने वकील के माध्यम से या कैसे भी, कहा केंद्र की बात कर रहा हूं फिलहाल में अभी, जैसे किसी अगर उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, हाई कोर्ट ने सुना दी, तो क्या होगा कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाके अपनी जो मृत्यु दंड की सजा है उसे माफ कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अगर इसकी सजा माफ करने योग्य है तो कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये निर्भर करता है राष्ट्रपति के ऊपर। अब यहां बात की गई है राज्यपाल की। राज्यपाल की जो ये शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 161 के तहत आती है। और इसमें यही है कि दोष सिद्ध कैदी दया याचिका प्रस्तुत करके अपनी जो सजा है
उसे क्या कर सकता है, कम करा सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज नोट करने वाली बात है कि राज्यपाल जो होता है वह यहां पे जो मृत्यु दंड अगर सुना दिया तो उसे माफ नहीं कर सकता। कि अगर कोई दोष सिद्ध कैदी दया याचिका प्रस्तुत करके अपनी सजा को माफ करने के लिए राज्यपाल के पास जा सकता है, लेकिन राज्यपाल को यहां पे यह अधिकार नहीं होता कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा दी गई है तो वह उसे माफ नहीं कर सकता। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कि छोटा सा 2 मिनट का इसी में टॉपिक होगा, और वो टॉपिक यह है कि राज्य का मंत्री परिषद, इसी में उसे साथ के साथ कंटिन्यू यहीं कर लेते हैं। हमारा जो पॉइंट है वो है राज्य का मंत्री परिषद, और इसमें क्या दिया है मंत्री परिषद में, इसे हम पढ़ेंगे। 2 मिनट का यह हमारा टॉपिक होगा कि जो राज्य का मंत्री परिषद होता है वह क्या होता है। दोस्तों अगर राज्य की हम बात करें, राज्य का वैसे तो जो प्रधान होता है राज्य का जो प्रधान होता है मंत्री परिषद का, वो सिंपल सी बात है, कौन होता है, सीएम। हम बात कर रहे हैं राज्य का मंत्री परिषद की, और इसमें मैं बात करने लगूं कि राज्य का जो प्रधान होता है वो सीएम होता है। और इसमें हमको मात्र 2 आर्टिकल पढ़ने होते हैं। पहला आर्टिकल हमारा है 163, अनुच्छेद 163 में हम पढ़ेंगे क्या, इसे आप नोट कीजिए। वन 163 में देखो क्या दिया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य का एक मंत्री परिषद होगा। इसमें है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राज्य को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यह बात है अनुच्छेद 163 में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 164 की, और अनुच्छेद 164 क्या है। वन 164 में दोस्तों यही बात है कि जो सीएम होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन यहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, लेकिन मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। पहला पॉइंट तो यही है कि मुख्यमंत्री यानी कि सीएम की जो नियुक्ति है सीएम की नियुक्ति तो दोस्तों वो की जाएगी किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन जो मंत्री परिषद दूसरी बात इसमें यह है कि मंत्री परिषद की जो नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन किसकी सलाह पे, सीएम की सलाह पे। मंत्री परिषद की जो नियुक्ति की जाएगी वो राज्यपाल के द्वारा ही
लेकिन सीएम की सलाह पे की जाती है। अनुच्छेद 164 यही कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? सीएम की सलाह पे। दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज का जो हमारा ये टॉपिक था ये क्लियर होता है राज्यपाल का, और छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक हमने लिया था राज्य का मंत्री परिषद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।